नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 17 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, पता दें कि कोरोना का आंकड़ा दुनिया भर में 297 लाख के पार पहुँच गया है, जबकि 72.50 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं पे 215 लाख लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं, जबकि 9.41 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 9.98 लाख लोग कोरोना संक्रमण से अभी भी जूझ रहे हैं। वहीं पर 39.60 लाख लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं, जबकि 82,286 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 90,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1290 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली दंगों में खालिद और ताहिर समेत 15 के खिलाफ दर्ज किया गया आरोप पत्र। बता दें कि दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस ने स्पेशल सेल बुधवार को करकटडुमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। इन लोगों को देशद्रोह, दंगा व हत्या समेत 23 से अधिक संगीन धाराओं में आरोपित बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन पर चर्चा को लेकर अड़ी है कांग्रेस। बता दें कि संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार बहस के पक्ष में नहीं। रक्षा मंत्री आज देंगे अपना बयान। बता दें कि स्पष्टीकरण का विपक्ष को मिल सकता है मौका। टाटा को मिला नया संसद भवन बनाने का ठेका। दोस्तों, बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। सेंट्रल विस्टा रिडवेल पेमेंट प्रोजेक्ट के तहत नई इमारत का पुनर्निर्माण पुराने संसद भवन के नज़दीक किया जाएगा। निर्माण शुरू करने के लिए इस तारीख से 21 महीने पहले पूरा किया जाने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने बताया कि नए संसद भवन के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और उसे यह ठेका मिल गया है। आईआईएम में प्रवेश के लिए कैट अब 3 के बजाय अब होगा 2 घंटे का। दोस्तों, बता दें कि 23 सितंबर तक करा सकते हैं आप पंजीकरण। 29 नवंबर को होना है कैट का टेस्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए समय का बदलाव किया गया। 29 नवंबर को होने वाले इस टेस्ट को अब 3 के बजाय 2 घंटे का लिया जाएगा। टेस्ट में वर्बल एबिलिटी व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन व लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी नाम के 3 खंड होते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7 न्यायिक अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांगी है पदोन्नति। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर जारी कर दिया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई याचिका में हाई कोर्ट का जज बनाने की मांग कैसे कर सकता है। भारत को वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा रूस। बता दें कि सरकार की अनुमति के बाद स्पुतनिक वी का क्लिनिक ट्रायल शुरू हो गया है। इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के परीक्षण पर आशाजनक है परिणाम। 40,000 से अधिक वॉलंटियर्स पर चल रहा है तीसरे चरण का ट्रायल। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। चीन से लंबे मुकाबले की तैयारी में है भारतीय सेना। बता दें कि बर्फबारी से पहले ही मिसाइल, गोला बारूद लेकर पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडारण। सर्दी में लद्दाख की सड़कों को खुला रखने के लिए मशीनरी भी है तैयार। पूर्वी लद्दाख में 20 दिन में 3 बार चल चुकी हैं गोलियां। दोस्तों, बता दें कि 45 साल तक जिस एलएसी पर एक भी गोली नहीं चली, वहीं पिछले 20 दिन में 3 बार गोलियां चल चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। इस सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच की तनातनी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सोना तस्करी के मुख्य आरोपित रमीश को विशेष अदालत में मिली जमानत। बता दें कि अभी आतंकियों से संपर्क की जांच भी चल रहा है कि चलते रहेगा जेल में। केरल में बहुचर्चित स्वर्ण तस्करी मामले में बुधवार को विशेष अदालत ने मुख्य आरोपित कोटी रमीश को जमानत दे दी। रमीश को 2 लाख रुपए के निजी मुचल और इतनी ही धनराशि को 2 संपत्तियों में गारंटी की जमानत पर दी गई है। लेकिन रमीश फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि एनआईए सोने तस्करी के इस मामले में आतंकी संपर्क से भी उसकी जांच कर रही है।
अब ग्रेटर नेपाल के नाम पर नई शरारत। दोस्तों बता दें कि काला पानी पर दावा करने के बाद नेपाल ने सत्ताधारी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माफ़ कीजिएगा द यूनाइटेड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर अब नए सिरे से ग्रेटर नेपाल अभियान की शुरुआत कर दी है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम तक के प्रमुख शहरों को नेपाली होने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि 3 से 4 हफ्तों में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। बताते कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले टीका आ जाने पर जताया है भरोसा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो रहा है और अगले कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आ जाएगी। फ्लोरिडा में एनबीसी न्यूज़ के टाउन हॉल कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोरोना का टीका वितरण के लिए तैयार हो सकता है। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय समुदाय में जो बिडेन को मिल रही है बढ़त। बता दें कि 66% मतदाता है डेमोक्रेटिक प्रत्याशी के साथ। आतंक से लड़ाई का एक और बिल पाकिस्तान की संसद ने रोका। बता दें कि उच्च सदन में रोका जाने वाला यह तीसरा है विधेयक। एफटीएफ के प्रावधानों को लागू करने वाले हैं ये बिल। अमेरिका में 10 में से 1 मरीज को दोबारा कराना पड़ रहा है भर्ती। बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराए गए 1400 लोगों के आंकलन में से निकला यह निष्कर्ष। महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक 75वां सत्र शुरू। 26 को मोदी करेंगे संबोधित। योशिहिदे बने जापान के नए प्रधानमंत्री। बता दें कि अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है बड़ी चुनौती। योशिहिदे सुगा को बुधवार को जापान की संसद द्वारा औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री चुन लिया गया। उन्हें शिंजो एबे का जगह ली है, जिन्होंने पिछले ही महीने खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। खेलों की बात करें दोस्तों तो चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज अब भी है क्वारंटाइन में। पहले मैच में उनके खेलने की संभावना नहीं। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सीईओ विश्वनाथन ने कहा कि गायकवाड़ को टीम के बायो बबल से जुड़ने के लिए अभी तक नहीं मिली है बीसीसीआई की स्वीकृति। आईपीएल में पत्नियों और टीम मालिकों को मिलेगी एंट्री। बता दें कि आईपीएल के दौरान टीम मालिक और परिवार के सदस्यों को मुहैया कराई जाएगी विशेष जगह। पाकिस्तान ने भारत जल सीमा में 8 नौकाओं समेत 40 मछुआरों को किया अगवा। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान मरीन एजेंसी ने भारतीय जल सीमा में से 8 नौकाओं समेत 40 मछुआरों का अपहरण कर लिया है। मानसून समाप्त होने जाने के बाद ये मछुआरे पहली बार अरब सागर में मछली पकड़ने गए थे। चंबल नदी में नाव डूबने से हुई 12 लोगों की मौत। बता दें कि राजस्थान के कोटा जिले में हुआ है यह हादसा। 19 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। नाव पर क्षमता से अधिक लोगों के होने के आई थी आशंका। 10 बाइक के साथ ही था अन्य सामान भी रखा गया। एक दिन केवल मौसमी वायरस भर रह जाएगा कोरोना। बता दें कि शोधकर्ताओं ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने के बाद कम हो रहा है कोरोना का प्रभाव। विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से कई दौर में आने की जताई है आशंका। आसान नहीं है मंगल पर जीवन की तलाश। बता दें कि शोधकर्ताओं ने लाल ग्रह की सतह पर मौजूद जैविक सबूतों के नष्ट होने का जताया है अंदेशा। कहा कि पड़ोसी ग्रह पर अम्लीय पदार्थों के बहने से हो सकता है नुकसान। बैक्टीरिया से मिलकर घातक हो सकता है और भी कोरोना। बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस और शरीर में मौजूद बैक्टीरिया मोटे और मधुमेह पीड़ित लोगों को फेफड़ों और किसी तरह का प्रभाव डालते हैं। इस पर एक नई रिसर्च सामने आई है। जर्नल ई लाइफ में प्रकाशित इस अध्ययन पर कोरोना को मोटापे और मधुमेह से जोड़ने वाले मैकेनिज्म का आंकलन किया गया और यह बताया गया कि कोरोना वायरस शरीर में मौजूद बैक्टीरिया से मिलकर व्यक्ति की ओर ज़्यादा बीमार बनाता है। दोस्तों 9 नवंबर को रिलीज़ होगी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब। दोस्तों बता दें कि अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज़ तारीख आखिरकार आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। यह फिल्म दिवाली से पहले 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ की जाएगी। बुधवार को इस फिल्म के पोस्टर के साथ अक्षय ने स्वयं सोशल मीडिया पर रिलीज डेट की घोषणा भी की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि इस दिवाली आपके घरों में लक्ष्मी के साथ एक धमाकेदार बॉम्ब भी आएगा। जस्सी गिल ने कनाडा में प्यार की मंगनी की शूटिंग की शुरू। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।